अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस रिपोर्ट की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस रिपोर्ट का सिरे से खंडन किया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी रही है। पिछले 1.5 सालों में यह दूसरी बार है जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट से भारत में सियासी तूफान खड़ा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में दूसरी बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह खुलासा किया है कि भारत के शेयर बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की कुछ अज्ञात संस्थाओं में हिस्सेदारी है। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में किया गया था। इन्हीं खुलासों पर विपक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेबी पर सवाल उठाए हैं और विस्तृत जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने जो विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें इनका सारा कारनामा सबके सामने आ गया। ऑफशोर कंपनी में उनके निवेश सामने आ गए। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेबी की चेयरपर्सन का अडानी समूह में निवेशक होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्जा दोनों है। इस चेयरपर्सन के नेतृत्व में सेबी की ओर से अडानी पर की जा रही किसी भी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारे सिस्टम में धांधली हो रही है। कैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है, जहां इस स्तर पर भ्रष्टाचार है और उसे छिपाने की कोशिश की जाती है। आप किसी भी गलत काम के लिए सेबी के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, जबकि सेबी खुद ही पाक साफ नहीं है। सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा। व्यक्ति क्या है भाई, आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम की रिगिंग ये सब के लिए मैं समझता हूं चिंता का विषय। दूसरी तरफ सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कुछ अटकलें और अनुमान हैं। इसके पीछे कोई खास योजना है। कांग्रेस सेबी अध्यक्ष पर हमला करके भारतीय वित्तीय प्रणाली को कमजोर करने और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी मदद मांग रही है। में कोई सच नहीं है। इन्होंने झूठ और जो कहते हैं इन्वेंडो, जो उनके ओपिनियंस हैं, जोड़कर एक तरह से उसमें थोड़े बहुत सच्चाई मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ा कर रखा है। मुझे नहीं लगता है ये इसमें कोई दम है या कोई सच्चाई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का काम देश में केवल अराजकता फैलाने और विवादित मामलों में उलझाने का रह गया है। कांग्रेस की पद्धति केवल देश को भटकाने की कोशिश और अंधेरे में रखने की रही है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूछा
कि विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी। आपको बता दें कि एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के 18 महीने बाद उसने सेबी चीफ और उनके पति पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं 2 फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।